लेक्चर 1 परिचय। यदि साइन थीटा बराबर x तब थीटा बराबर साइन इनवर्स x। यहाँ पे हम आपको बता दें कि साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय व्यंजक है और x इस त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान है। तो यहाँ पर थीटा के मान में त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान आ गया है, मीन्स x आ गया है। तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मीन्स यदि थीटा के मान में त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान आ जाए, मीन्स x आ जाए, तो यह आपका फलन जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। तो इस आधार पर मैंने यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो है परिभाषा दिया है। यहाँ देखिए उसको, वह कोड जिसमें त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान आ जाए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। तो यहाँ आपने देखा कि थीटा के मान में त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान x आ गया, इसलिए यह जो है थीटा का जो मान आया है यह एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। मीन्स साइन इनवर्स x एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x। अब हम बात करते हैं ग्राफ का। तो नंबर 1 पर है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता दें ये हमारा जो है x बराबर -1 एक रेखा है, यहाँ भी x बराबर एक रेखा है। यहाँ देखिए y इक्वल टू -π/2 एक रेखा है, यहाँ देखिए y इक्वल टू π/2 एक रेखा है। और ये हमारा x अक्ष है, सबको मालूम है, जिसका समीकरण y इक्वल टू 0 होता है। और फिर ये जो हमारा मेन पोर्शन है बीच में, यह जो है साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अब हम आते हैं प्रांत पे। तो मैंने ये बताया है कि किसी भी फलन का प्रांत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यह चेक करते हैं कि उस फलन का ग्राफ x अक्ष पर कहाँ तक फैला है। तो यहाँ पे देखेंगे कि साइन इनवर्स x का ग्राफ जो है आप देख रहे हैं -1 पर और कहाँ पर है, x=1 पर है। मेरी बात फिर सुनिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x का ग्राफ जो है x=-1 पर भी है और x=1 पर भी है, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है साइन इनवर्स x के ग्राफ को टच कर रहा है। देखिए यहाँ टच किया और यहाँ टच किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन इनवर्स x का ग्राफ -1 पर भी है और 1 पर भी है और इन दोनों के बीच में भी है। देख रहे हैं ग्राफ बीच में नहीं है ना। इसका मतलब यह हुआ कि साइन इनवर्स x का ग्राफ x अक्ष पर हॉरिजॉन्टल रूप से -1 और 1 के बीच में है और -1 और +1 पर है। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है कि x का मान -1 और 1 के बीच में है, इन दोनों के बराबर है। मीन्स x का मान -1 से बड़ा है, 1 से कम है और इन दोनों के इक्वल है। और इसको हम सिंबल के रूप में ऐसे लिखते हैं जिनको हम बंद अंतराल कहते हैं। अब हम बात करेंगे परिसर की। तो हमने ये बताया है कि किसी भी फलन का परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यह चेक करते हैं कि उस फलन का ग्राफ y अक्ष पर कहाँ तक फैला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y इक्वल टू -π/2 से लेके y इक्वल टू π/2 तक, क्योंकि साइन इनवर्स x का ग्राफ जो है y इक्वल टू -π/2 को टच कर रहा है, इसलिए y का मान जो है -π/2 होगा और यहाँ भी टच कर रहा है तो y इक्वल टू π/2 होगा। और इन दोनों के बीच में भी है, तो हम कह सकते हैं कि y का मान -π/2 के इक्वल है, π/2 के इक्वल है और -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। मीन्स इन दोनों के बीच में है, जो कि आपका परिसर होता है और इसको सिंबल के रूप में हम ऐसे लिखते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हम प्रांत के अंतर्गत x के मान को ज्ञात करते हैं और परिसर के अंतर्गत हम y के मान को ज्ञात करते हैं। और इसके बाद कल फिर आपको हम कल देंगे। थैंक यू।